हेलो मेरे नीटियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे ही लखीमपुर का एक छात्र ऋतिक मिश्रा, जी हाँ आपने तो सही सुना, ऋतिक मिश्रा ने नीट पेपर कैंसिल होने की वजह से उसका प्रेशर नहीं झेल पाया और सुसाइड कर लिया है। ये उसका थर्ड अटेम्प्ट था और रीनीट जैसे ही नीट का पेपर कैंसिल हुआ वो इतना डिप्रेशन में चला गया और लोगों के तानों से परेशान होकर वो आखिरी में सुसाइड ही कर लिया। बच्चों प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके माँ बाप को उस चीज़ का पे करना पड़े। वो लोग आपको इस लायक बनाएं कि आप डिसीजन ले सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक नीट का पेपर ही आपका जीवन नहीं डिसाइड करेगा। बहुत से पेपर आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में पेपर ही छोड़ो बहुत की कठिनाइयाँ आएंगी जिसे आपको फेस करना पड़ेगा। खाली सुसाइड ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। आप सुसाइड कर लेंगे, आपके माँ बाप पे क्या ही गुजरेगी। किस मकसद से आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, कुछ सोच के जन्म दिया होगा और आपने क्या किया, सुसाइड कर लिया। मानता हूँ यह सिस्टम की गलती है, सरकार की गलती है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ना ही आपके पेरेंट्स का कोई गलती है। फिर भी आपको संभालना होगा क्योंकि ये बुरा वक्त आपके जीवन में आया, सरकार के जीवन में या सिस्टम के जीवन में नहीं आया जो मतलब आप सुसाइड कर लोगे। बुरे वक्त आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। मेरा भी फिफ्थ ड्रॉप था, मैं भी कई तरह से झेल के यहाँ पे आया हूँ। सो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, मुझे भी एक्सपीरियंस है कि कैसा लगता है एक फेलियर जब हो जाओ। एक फेलियर का जीवन के पीछे जो फेलियर लिखा होता है ना, ये बहुत ही धब्बे वाला होता है, लेकिन फेलियर से जो सीख के आगे बढ़ता है वही मेन सिकंदर होता है। सो प्लीज़ बच्चों ऐसा कोई कदम ना उठाएं। फेलियर, अगर बिना फेलियर के आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे मज़ा ही नहीं आएगा। फेल होके जो आगे बढ़ता ना उसके जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अगर आप ऐसे छोटी छोटी बातों पे ऐसे ऐसे बड़े डिसीजन ले लोगे, आप सुसाइड कर लोगे या कोई छत से कूद गया, हाथ पैर टूट गया, जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए तो उसका क्या ही मतलब। कोई नस काट लेगा तो उसका क्या ही मतलब, आपके पेरेंट्स पे क्या ही गुजरेगी। एक बार ये कदम उठाने के पहले एक बार अपने माँ बाप की शक्ल याद कर लो, उनके बारे में सोच लो कि क्या ही वो सोचेंगे, किस मकसद से हमको इन्होंने जीवन दिया, किस मकसद से उन्होंने हमें इस संसार में लाया और हम क्या करने जा रहे हैं। एक बार ज़रूर सोचना, ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि मेरे पेरेंट्स मेरे बाद क्या करेंगे, उनका क्या होगा। सो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपके पेरेंट्स को पे करना हो, चीज़ के लिए आपके पेरेंट्स को पे करना पड़े। और एक पेपर ही, फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि एक पेपर ही आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। अगर आपको भगवान ने संसार में भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच के ज़रूर भेजा होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी आप में ज़रूर हुई होंगी। चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए, यूट्यूब पे आप जितने भी टीचर से पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो क्या हर टीचर कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही आया है, नहीं आया होगा। और आज लाखों में कमाई हो रही है उन लोगों की, तो क्या उन लोगों का जीवन बेकार है। पेपर नहीं निकाले तो क्या वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक पेपर नहीं निकाल पाए तो एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसमें अच्छा किया। और आज कोई बायोलॉजी का अच्छा टीचर है, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई मैथ्स का, कोई कॉमर्स का, कोई बीटेक में अच्छा है। तो ये सब चलता रहता है बच्चों। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपके साथ साथ आपकी फैमिली को पे करना पड़े। और हाँ, लोगों का तो काम ही कहना है। वो अगर आप कैमरे में बंद होकर पढ़ाई करोगे ना और पेपर के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया, कहेंगे अरे दिन दिन बेटा पढ़ता था इसीलिए सिलेक्शन हो गया। अगर आप कमरे के अंदर पढ़ाई कर रहे हो और अगर वो सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहेंगे यही मोबाइल चलाता होगा इसलिए तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लोगों की बातों का ध्यान मत दीजिए, ये आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपको इनके बारे में सोचना होगा। लोगों को हक मत दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें और आप उनकी बातों को सीरियसली लें। यही लोग अगर आप सक्सेस हो जाओगे तालियां बजाएंगे आपके ऊपर, माले पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे। अगर आप फेल हो जाओगे तो यही लोग ताने मारेंगे। तो जब तालियों के लिए आप इनका स्वागत कर सकते हो तो क्या इनके ताने नहीं सुन सकते हो भाई, तालियां भी तो इनकी सुनोगे तो ताने भी सुनना पड़ेगा। सो प्लीज़ ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपके साथ साथ आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को पे करना पड़े उस चीज़ के लिए। सो प्लीज़ बच्चों 21 जून को रीनीट होने वाला है, आप लोग मन से पढ़ाई करिए। ये सोचना ही मत कि मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक बच्चा जो टॉप मारता है वो भी नहीं, उसको भी नहीं पता होता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, किसी को नहीं पता होता, वो तो पेपर के बाद ही पता होता।
आप बस अपना 100% दीजिए, जो भी हो आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आप भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है, वो आपको कुछ ना कुछ सोच के ही इस संसार में भेजा होगा। आप अपना 100% दीजिए, पेपर चाहे जैसा हो, अच्छा हो, खराब हो, बुरा हो, जो कुछ भी हो, लोगों के ताने आप इग्नोर करना, कोई बात नहीं। पेपर अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, आपको जो करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते रहें। ना पेपर ही अच्छा हो, दूसरी चीज़ भी बहुत पड़ी है, मतलब जीवन में, कि मतलब आप नीट का पेपर नहीं दे पाए या नहीं सिलेक्शन होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सी चीज़ें करने को हैं बच्चों। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से हट के आपका मन मोटो होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई करना। मानता हूँ सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है, इसका पे हम लोग कर रहे हैं, हम जैसे बच्चे कर रहे हैं। पर इस चीज़ के लिए पे करने के लिए आप अपनी जीवन मत न्यौछावर करिए। अपनी जीवन ऐसे दान में ना दीजिए, क्योंकि जीवन और आपके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सोच के ही आपको इस जीवन दिया है आपके पेरेंट्स ने। सो प्लीज़ बच्चों 21 जून के लिए पढ़ाई करते रहें, और इन सब थॉट्स को दिमाग में नहीं आने दीजिए। अगर आपके थॉट्स आते हैं तो प्लीज़ 1-2 दिन के लिए रुक जाइए पढ़ाई करने को, और आराम से शांत मन से सोच लीजिए कि मतलब क्या ही चल रहा है। आराम से बैठे, शांत मन से बैठे, तो थॉट्स आने ही मत दीजिए अपने दिमाग में। अगर आ भी रहे तो अपने ख्यालों को अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, कि पापा मम्मी या भैया या ताऊ को, जिससे भी आपको अच्छे से अटैचमेंट हो, उससे आप शेयर कर सकते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब। और थॉट्स अगर आप शेयर नहीं करोगे तभी आपको डिप्रेशन आता है। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपकी उम्र ही क्या है, यदि ज़्यादा 20, 22, 24, 25 साल। 25 साल तो मैंने बहुत बोल दी, क्योंकि बच्चे 22-23 साल में ज़्यादा होंगे, 18 से 23 साल के तक के। आपको मतलब अभी करियर के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं होता है। सो अपने जो भी थॉट्स आते हैं वो अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, वो ज़रूर आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। सो प्लीज़ बच्चों 21 जून के लिए पढ़ाई करते रहिए, और बुरे थॉट दिमाग में ना आने दीजिए। अगर आएँ तो अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को ज़रूर शेयर करें कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, मैं नहीं फेस कर पा रहा हूँ, तो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। सो प्लीज़ बच्चों आपसे निवेदन कि ऐसा गलत काम बिल्कुल ना उठाएं, जिससे आपके पेरेंट्स को पे करते रहने। आप अपना 100% दीजिए, पेपर चाहे जैसा भी हो। किसी ने सही कहा कि एक पेपर आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। सो प्लीज़ बच्चों पढ़ाई करते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।